मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य ने अपने गठन के 9 साल के भीतर कल्याण और विकास के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत करी थी और जिसका नारा था संपत्ति बनाए और लोगों के बीच वितरित करें। शुक्रवार को यहां सचिवालय में टीएस गठन के 21 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करते हुए राव ने कहा कि तेलंगाना की कल्याणकारी योजना और विकास कार्यक्रम न केवल अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में खड़े हैं बल्कि यह भी कि अन्य राज्यों के लोग ऐसी योजनाओं की कामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज तेलंगाना विकास मॉडल देश में हर जगह गूंज रहा है और इसी अवसर पर अपने 1.5 घंटे के संबोधन में राव ने विभिन्न वर्गों को 10 वार्षिक उत्सव उपहार देने की घोषणा करी है, जिसमें रुपए का कार्यान्वयन शामिल था। पारंपरिक व्यवसाय पर निर्भर प्रत्येक पिछड़ा वर्ग के परिवार को 1 लाख की वित्तीय सहायता, भेंट वितरण का दूसरा चरण और आदिवासियों के लिए पोडू भूमि पट्टों का वितरण, गरीबों को घर के स्थलों का वितरण, 24 जिलों में केसीआर पोषण किट का विस्तार, रुपए गृह लक्ष्मी और द्वितीय चरण की दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक गरीब को अपने भूखंड पर घर बनाने के लिए 3 लाख की वित्तीय सहायता। मैंने 2 जून 2014 को परेड ग्राउंड में आयोजित पहली राज्य गठन बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में एक वादा किया था और उस दिन मैंने लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं तेलंगाना को इस तरह से आकार दूंगा कि देश राज्य से सीखेगा तेलंगाना और यह भारत के लिए एक बेंचमार्क होगा। 9 साल के भीतर तेलंगाना कई क्षेत्रों में एक प्रेरक राज्य बन गया है, राव ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि हम उन दिनों की परिस्थितियों की आज की परिस्थितियों से तुलना करें तो हमने जो आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल करी है वे हमारी आंखों के सामने आ जाती है। पिछले 9 सालों में से करीब 3 साल कोविड की वजह से बर्बाद हो गए, राव ने कहा, और 6 साल की शेष छोटी अवधि में राज्य जेट गति से प्रगति के शिखर पर चढ़ गया है। अब यह आधुनिक तेलंगाना है। हमारा तेलंगाना मॉडल देश में हर जगह सुना जाता है। तेलंगाना के विकास मॉडल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। तेलंगाना की योजनाएं न केवल अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में व्यवहार है बल्कि उन राज्यों के लोग भी अपने लिए तेलंगाना शैली का विकास चाहते हैं। हमें बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है जब हमारे राज्य का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी हमारी योजनाओं से प्रभावित होते हैं और घोषणा करते हैं कि वे उन्हें अपने देश में लागू करेंगे। कभी तेलंगाना संघर्ष और आंदोलन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसे गौरवशाली तेलंगाना के रूप में जाना जाता है। सरकार तेलंगाना की ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक उत्थान को, उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के आध्यात्मिक गौरव के प्रतीक यदगिरी मंदिर के पुनर्निर्माण को सभी ने एक चमत्कार के रूप में सराहा है। सनातन धर्म का प्रत्येक भक्त हम अपने जीवन काल में कम से कम एक बार काशी क्षेत्र की यात्रा करने की इच्छा रखता है। तेलंगाना से काशी जाने वाले भक्तों की सुविधा के लिए वहां 60,000 वर्ग फुट का भवन बनाया जाएगा। इसी तरह हम तेलंगाना के भक्तों के लिए एक और आवास का निर्माण कर रहे हैं। सबरीमाला का दौरा, मैंने इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से केरल के मुख्यमंत्री से बात करी है और राव ने कहा कि उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार पूरे देश में तेलंगाना की भावना को फैलाने के लिए लगातार काम कर रही है। शुक्रवार को राजभवन में डबल सेलिब्रेशन रहा और राजभवन में शुक्रवार को राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 जून को राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन का जन्मदिन होने के कारण पूरे परिसर में उत्सव का माहौल था क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग राजभवन पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने मेहमानों और आम लोगों के साथ समन्वय किया और जिन्हें समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर सुंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना राज्य में विकास का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए और उन्होंने कहा कि केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है, जिसके लिए राज्य का दर्जा नहीं लड़ा गया था। राज्यपाल ने कहा कि जय तेलंगाना केवल एक नारा और स्वाभिमान की निशानी नहीं है। उन्होंने तेलंगाना के 6 दशकों के सपने को साकार करने के लिए तेलंगाना के शहीद और अन्य लोगों के बलिदान को याद किया है। डॉक्टर सुंदरराजन ने कहा कि विकास हैदराबाद तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि सभी गांव और कस्बों तक फैला होना चाहिए। इसी अवसर पर युवा लड़के और लड़कियों सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जबकि 1969 के आंदोलन में भाग लेने वालों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को यहां केंद्र सरकार के राज्य गठन दिवस समारोह में बीआरएस सरकार की आलोचना करी, लेकिन घोषणा की है कि बीआरएस सरकार की उनकी आलोचना को राजनीतिक भाषण के रूप में नहीं बल्कि गुस्से और गहरी भावना के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। लोगों में इस बात को लेकर निराशा है कि पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना का शासन कैसे चला। गोलकुंडा किले में समारोह में मुख्य अतिथि रेड्डी ने राज्य के
सामने कर्ज के जाल, तेलंगाना के किसानों की समस्या और समाज के हर वर्ग की समस्या जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात करी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने इस मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बात नहीं करी होती तो लोग मुझे माफ नहीं करते, और यह स्पष्ट करते हुए कि केंद्र कई मामलों पर राज्य सरकार के साथ आंख नहीं मिलाता है। किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा, आज तेलंगाना गुलाम हो गया और एक परिवार भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। लोगों को राज्य के लिए शहीदों द्वारा किए गए बलिदानों पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या तेलंगाना उस तरह जा रहा है जिसकी उम्मीद थी, उसने कहा। इसके बाद उन्होंने सवाल किया, जवाब देते हुए कहा कि आज तेलंगाना एक विश्वासघाती राज्य है। भाजपा के शासन में राज्य में सुशासन का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के शासन ने बहुत धोखा दिया है और राज्य माफियाओं से भरा है। भू माफिया, धनी माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, जॉब माफिया है, टीएसपीएससी पेपर लीक माफिया, दलित बंधु माफिया, भेड़ माफिया, 2BHK माफिया और भी कुछ, बहुत कुछ। इन सबसे ऊपर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। सभी डाल दे तो चाहे वह सरकार द्वारा लिया गया ऋण हो या फिर विभिन्न राज्य निगमों और संस्थाओं, तेलंगाना ने करीब 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। आय बेमुश्किल कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होगी। सरकार ने बैंकों से कितना पैसा उधार लिया था यह सूचीबद्ध करते हुए रेड्डी ने कहा कि मैं ऋणों की सूची के साथ और आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं इसे किसी अन्य अवसर पर छोड़ दूंगा। आज सरकार ने किसी से भी ऋण लिया है जो इसे देगा। एक पैसे का क्या किया गया है? क्या यह कल्याण या विकास के लिए इस्तेमाल किया गया था? इसे लूट लिया गया। भ्रष्टाचार के लिए धन्यवाद। राज्य के गठन से पहले हैदराबाद किस तरह से विकास के रास्ते पर था और इस पर बात करते हुए बीआरएस सरकार द्वारा इसका श्रेय लेने के किसी भी दाव में कोई दम नहीं है। रेड्डी ने कहा कि शहरों कृष्णा और गोदावरी नदी का पानी मिल रहा है या पीवीएनआर, फ्लाईओवर या मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने आगे कहा, मोदी सरकार की नीतियों के कारण सभी राज्यों में निवेश आ रहे हैं, कई राज्यों में विदेशी निवेश आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह हैरान करने वाला है कि काम पर नहीं जाने वाले मुख्यमंत्री के लिए नया सचिवालय बनाया गया है। उन्होंने कहा, जब निर्वाचित नेता प्रवेश नहीं कर सकते तो नया सचिवालय किस उद्देश्य से पूरा होता है? आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, धर्म आधारित आरक्षण आदिवासी आरक्षण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अलग राज्य के आंदोलन को धोखा देने वाले को पुरस्कृत किया गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य देश में सभी क्षेत्रों में अग्रणी बन गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के जन्म और दशक समारोह के हिस्से के रूप में मिर्चल मल्काजगिरी जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। उन्होंने इसी बात की तारीफ करी है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना को एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य देश में सभी क्षेत्रों में अग्रणी बन गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के जन्म और दशक समारोह के हिस्से के रूप में मिर्चल मल्काजगिरी जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। उन्होंने इसी बात की तारीफ करी है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना को एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। भाजपा नेता बुरनरसैया गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना के लोग सीएम केसीआर को घर भेजने के लिए तैयार है, जिन्होंने तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि बकरी नेक है। उन्होंने इस बात की आलोचना करी कि तेलंगाना आने के बाद केवल केसीआर के परिवार को ही नौकरी मिली है। उन्होंने आलोचना करी है कि एक दशक का शासन एक सदी का विकास नहीं है। भाजपा नेता बुरनरसैया गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना के लोग सीएम केसीआर को घर भेजने के लिए तैयार है, जिन्होंने तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि बकरी नेक है। उन्होंने इस बात की आलोचना करी कि तेलंगाना आने के बाद केवल केसीआर के परिवार को ही नौकरी मिली है। उन्होंने आलोचना करी है कि एक दशक का शासन एक सदी का विकास नहीं है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता चिद्दा रेड्डी ने चिंता व्यक्त करी है कि तेलंगाना की उपलब्धि के लिए पहले आंदोलन से लड़ी गई राज्य की जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने आलोचना करी है कि सीएम केसीआर के शासन में केवल उनका परिवार बेहतर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान नहीं कर सके और प्रचार और आयोगों के लिए सार्वजनिक धन बर्बाद कर दिया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता चिद्दा रेड्डी ने चिंता व्यक्त करी है कि तेलंगाना की उपलब्धि के लिए पहले आंदोलन से लड़ी गई राज्य की जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने आलोचना करी है कि सीएम केसीआर के शासन में केवल उनका परिवार बेहतर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान नहीं कर सके और प्रचार और आयोगों के लिए सार्वजनिक धन बर्बाद कर दिया है।
एमपी कांग्रेस के पूर्व नेता सिरसिला राजिया ने कहा है कि जिस तेलंगाना राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई वह देशद्रोहियों के साथ हाथ लग गया है और उन्होंने कहा है कि वह हमारी अपनी ही पार्टी के भीतर विपक्ष से लड़े और तेलंगाना की खोज में उस समय सांसद के रूप में नेतृत्व को खुश किया है, लेकिन लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई है। कुलवंत कुंतला के परिवार ने 100 साल के लिए पर्याप्त संपत्ति हासिल कर ली है और इसी की उन्होंने आलोचना भी करी है। एमपी कांग्रेस के पूर्व नेता सिरसिला राजिया ने कहा है कि जिस तेलंगाना राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई वह देशद्रोहियों के साथ हाथ लग गया है और उन्होंने कहा है कि वह हमारी अपनी ही पार्टी के भीतर विपक्ष से लड़े और तेलंगाना की खोज में उस समय सांसद के रूप में नेतृत्व को खुश किया है, लेकिन लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई है। कुलवंत कुंतला के परिवार ने 100 साल के लिए पर्याप्त संपत्ति हासिल कर ली है और इसी की उन्होंने आलोचना भी करी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि कई लोगों की कुर्बानी से जीता तेलंगाना एक ही परिवार के हाथों आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बंधक बन गया है। हैदराबाद के लकड़ी का पुल स्थित बसपा कार्यालय में राज्य के विलय दिवस के अवसर पर ध्वज का अनावरण किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की इच्छा से बने राज्य में फंड और नियम पानी आग की किरकिरी बन गया है, फंड गुप्त फंड बन गया है और नियम माल बन गया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि कई लोगों की कुर्बानी से जीता तेलंगाना एक ही परिवार के हाथों आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बंधक बन गया है। हैदराबाद के लकड़ी का पुल स्थित बसपा कार्यालय में राज्य के विलय दिवस के अवसर पर ध्वज का अनावरण किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की इच्छा से बने राज्य में फंड और नियम पानी आग की किरकिरी बन गया है, फंड गुप्त फंड बन गया है और नियम माल बन गया है। वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि सिद्दीपेट जिले के किसानों को 2022 में धान की खेती पर 1526 करोड़ रुपए मिले थे और जबकि उन्हीं किसानों ने 2013 में सिर्फ 104 करोड़ रुपए कमाए थे, जो दर्शाता है कि एक दशक की अवधि में किसान का जीवन कैसे बदल गया है और इसी अवधि के दौरान तेलंगाना सरकार ने किसानों के जीवन को कैसे बदल दिया था। और इस बारे में बात करते हुए राव ने कहा है कि सिद्दीपेट में किसानों को तेलंगाना बनने से पहले 2013 में 79,000 मीट्रिक टन धान की फसल मिली थी। तेलंगाना सरकार के किसान हितैषी उपायों से राव ने कहा है कि 2022 में धान की फसल बढ़कर 7.54 लाख मीट्रिक टन हो गई है। राज्य के गठन दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय डिग्री कॉलेज सिद्दीपेट में शुक्रवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित मंत्री ने कहा है कि रायतु बंधु 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिशन काकतीय और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना KRIS ने किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहते हुए कि राज्य बनने से पहले गर्मियों के दौरान पीने के पानी का एक बर्तन लाना एक बड़ा काम था। राव ने कहा है कि मिशन भागीरथ योजना के तहत हर घर में पीने का पानी की आपूर्ति करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। यह कहते हुए कि 2014 में सिद्दीपेट के सिर्फ 4,400 पीने के पानी के नल कनेक्शन हुआ करते थे। राव ने कहा है कि अब वह बढ़कर संख्या 2.18 लाख नल कनेक्शन हो गई है। मंत्री ने कहा है कि वे मल्लाना सागर जलाशय के माध्यम से सिद्दीपेट को निर्बाध पेयजल आपूर्ति करने के लिए सिद्दीपेट शहर के चारों ओर एक रिंग मैन बिछा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिले भर में बेघरों को 10,122 2BH के घर सौंपे थे। राव ने कहा है कि जिले में अन्य 5,800 घर निर्माणाधीन हैं। राव ने विभिन्न कल्याणकारी और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे उन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया है। एक दुखद घटना में एक 2 साल की बच्ची की कथित तौर पर मौत हो गई है, जब वह LB नगर में एक व्यस्त सड़क पर एक कार के दरवाजे से टकराकर गिर गई, जिसे उसके चालक ने लापरवाही से खोला था। गुरुवार को हुई एक घटना शुक्रवार को वायरल हो गई, जब घटना का एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिस कार चालक ने सुरक्षा के उचित उपाय के बिना कार को बीच सड़क पर रोक दिया। उसने लापरवाही के पीछे से आने वाले वाहनों की जांच करी और बिना उसका दरवाजा खोल दिया। पीछे से बाइक पर आ रहे दंपति सैयद और शशि रखा उनकी बेटी धनलक्ष्मी के साथ दरवाजे से टकरा गई। मासूम सड़क पर गिर गई और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। LB नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद में कुकटपल्ली वाई जंक्शन के पास एक निजी बस में आग लग गई और बालानगर से कुकटपल्ली वाई जंक्शन की ओर जा रही एक ऑरेंज ट्रैवल बस में एक बार आग लग गई। तेज आवाज के साथ बस के इंजन में आग लगने के बाद सतर्क बस चालक ने यात्रियों को उतार दिया तो बड़ा हादसा टल गया। कुकटपल्ली वाई जंक्शन के पास पटना पेट्रोल पंप पर हुई इस हादसे में बस पूरी तरह से जल गई। अचानक आग लग गई और आसपास के वाहन चालकों ने अपने वाहनों को रोक लिया और दहशत में भाग गए। हादसे